हरि हंस को सीधने करो प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का लोकारिणा सरसाधु सरस्वती निर्बंध शुभा परम प्रभु के पद्म को मन मंदिर में था। जैसी पद्म प्रभु बड़िधारी भवजन के तुम हो हितकारी। तीन काल की जग की जानो सब बातें क्षण में पहचानो। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर कशिश गर्जन शीना सापर। वीत राग तुम कहलाते हो सब जग के मन को भाते हो। सुंदर नाम सुषीमा उनके जिनके उर से स्वामी जन्मे। एक दिन हाथी मदा निरंतर झट आया वैरागी उमड़ कर। सारे राजपाट को दल के तभी मनोहर वन में पहुंचे। एक 110 गढ़ बतलाए मुक्त बधू श्यामल कहलाए। असंख्य आश्चर्य बताए देवी देखत नत नहीं पाए। पंचमी काल महादुखदाई जब तुमने महिमा दिखलाई। मुल्ला नाम जाट का लड़का घर की नींद खोदने लगा। छिन्न कमल लोग लुगाही परम प्रभु की मूर्ति बताई। तुमने ये नत से खिलाया भूत प्रेत को दूर भगाया। जपनी थी प्रभु नाम तुम्हारा भूत प्रेत भय करे किनारा। प्रथमा शरण वर्ण के नाही दिक्कत हृदय को भाई। अंधा देखे गोगा गावे लगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। मैं हूँ स्वामी दत्त तुम्हारा मेरी नैया कर दो पारा। 40 बार पाठ करे 40 दिन खीर सुगंधा परम प्रभु में आएंगे जिसके निसंतान नाम बस में चले परम प्रभु भगवान की समाधि होती। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। जिन पानी रस पान करूं मैं जिन भर को चाहूं। गुरुजनों के सद्गुण गाऊं जिन भर या भर दो। परिनिंदा
बाल मूल हो संत समूह है भव भव में संन्यास मरण हो नाग आप भर दो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो सास सास अंतिम सांसों में रमोकार भर दो इसे कसायों को मैं त्यागो तजु परी के को चंचल मुझे मुझे निकालो से थाले भर दो भाव सब गुरु हमारे हमें भजता दो चंद्रगुप्त जी गुरु शिवा का पाठ हृदय भर दो अशुभ भाव सब अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो तेरे चरण कमल में जिनवर रहे दे मेरे पंडित पंडित मरणो मेरा ऐसा अवसर दो दुख नाश हो कर्म नाश हो दिला स्वामी अभिशाप करो मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो दुख नाश हो कर्म नाश हो दिला भर दो प्रार्थना यही भावना परिणाम भर दो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते तुम्हारी नमस्ते दो बार बोलेंगे नमस्ते 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 तुम्हारे चरण में दिल लग जाए रहने गुरुदेव तुमको तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी वही जन्म से तो आई यशुदिया आनंद तुम हो दयानंद तुम हो उपदेश देकर निकाला है हमको नहीं पाया किसी ने तुम्हारा विमल से गहरा छोटी नदी सा लहरा
चर्चा करेंगे। अपन स्वाध्याय ले रहे हैं आज। अपन 24 तीर्थंकर भगवान की स्थिति रोज होती है। स्वाध्याय में कुछ चर्चा करेंगे। अपन लोग से श्रावक लोग क्या करते हैं, चौके में जितने श्रावक होते हैं, आप सही और कोई सही, जितने लोग यूट्यूब पे देखते हैं सभी लोग को श्रावक, अम्मा की बात ना करो, बातें नहीं करो। 4 लोगों में बातें करो तो अच्छा नहीं लगेगा। 50 लोग तो है नहीं। पहली बात सुनिएगा, आप जितनी भक्ति करते हो, जितना कुछ करते हो, इसका फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? आपने मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे, भाई तो समझो पूजा की पुस्तक रख दी आपने, इसमें बादाम रख दिए, चावल रख दिए, क्या उचित है? क्या उचित है भैया? नवीन भैया, बिल्कुल उचित नहीं है ना, क्योंकि आपने इसमें चावल रख दी। चावल रखने के बाद आपको ध्यान आया, बहुत 1 घंटे बाद चर्चा कर रहे, चर्चा लंबी चली गई, ये स्वाध्याय चला अपना। अब इसमें चावल रख दिए और आपने जल्दी जल्दी करके रख दी। आप आए 15 दिन बाद मंदिर में। अब बताइए क्या होगा? जीव होंगे इस पुस्तक के अंदर, मंदिर की जीववाणी के अंदर क्या होंगे भैया? जीव होंगे ही होंगे, फाइनल है। अब आपने पूजा करी, विधान करे, अर्चना करी, सब कुछ किया। आपने यहाँ मंडप पर आपकी पुष्प रखी है, क्या? थाली, एक थोड़ा थाली रखी है और एक में अर्घ चढ़ाने वाली रखी है, भरी हुई रखी है। क्या आपने अर्घ चढ़ाने के बाद थाली को निर्माण हो गई, वो थाली को उठा के हानि रख सकती है अपनी? इतने ही कर सकते हैं। अपन आलसी हो चुके हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अपना खुद का काम है। मंदिर की सामग्री रखी है, मंदिर की सामग्री रखने के बाद वो थाली उठाकर कहाँ रखने चाहिए? अलग। थाली अलग रख गई, उस थाली के बाद क्या करना पड़ेगा आपको? सुनिएगा, थाली रख दी आपने, थाली उठाकर रख दी, हाथ धो लिए, निर्माल हो गया, वो सामान सारा निर्माल है। अपन वो थाली को छूली तो हाथ धोने पड़ेंगे। दिगंबर मुल्ला को आपने पीछी दी, बाबूजी आज मुनि श्री बड़े महाराज जी को पूछी दी आपने, जिसने नहीं हो, और मैंने क्या बोला? हाथ धो दो। हाथ धोने के बाद कभी हाथ दे सकते हो, नहीं तो नहीं दो। उनके नीचे बाल्टी रखी है, आपने हाथ से छिड़काई तो हाथ धोने पड़ेंगे अच्छे से, तब आहार देंगे। ये छोटी छोटी क्रिया हैं। हमारे भैया लोग कह रहे थे महाराज छोटी छोटी क्रिया पे आप अक्षर डालो महाराज, है भाई? आप छोटी क्रिया को मानो बड़ी। आपने चावल लिए, वहां रख दिए, तो चावल को उठाने के बाद एक चावल गिरता है। प्राचीन ग्रंथ में गुरुदेव बताते थे, तो स्वाध्याय चलता था, ईडर गुजरात में स्वाध्याय चल रहा था 2015 में। गुरुदेव बताते थे कि मुनि श्री एक चावल गिर गया, 108 चावल के दाने चढ़ाने पड़ेंगे। कितने? 108 चावल के दाने चढ़ाने पड़ेंगे। प्राचीन ग्रंथ में गुरुदेव बताते हैं। तो विद्वान नहीं बताएगा, विद्वान ने प्राचीन ग्रंथ नहीं पढ़ा, उसका अधिकार नहीं है प्राचीन ग्रंथ पढ़ने का। विद्वान का, कोई विद्वान का प्राचीन ग्रंथ दिगंबर मुनि पढ़ेगा, उसको कोई आगे मार्ग पर चलना है। तो गुरुदेव ने 2 पद दे रखे हैं अपने जीवन के लिए। पद कोई काम के नहीं होते, पद सारे ये छूटे जाते हैं। मुनि पद के बिना समाधि मरण होगा, जब समाधि मरण हो, अन्यथा समाधि मरण नहीं होगा। अब आपने पूजा करी, थाली रख दी, तो आपका अच्छा है। आपके पास एक लड़का आया, पहली थाली उठाकर रख दो, नहीं। आपने भोजन करते हो, भोजन की थाली का रखते हो, डिस्ट्रीब्यूटर में डालते हो, ऐसे ही थाली हो गई अलग। अब दूसरी बात आ जाओ, मंदिर में 4 कोने में 4 कलश रखते हैं। सुबह पूछूंगा मैं इसने पुजारी से सबसे, और बता देगा, उसको एक गोल्ड फुलका दूंगा। ये रखा है। अब क्या हुआ? जो 4 शिलाएं
ध्यान से सभी लोग, सुबह पूछने वाला हूं विराजी, 4 कोने में 4 सिलाएं होती हैं, सभी बोलेंगे भैया, सभी भैया। पांडु शिला, पांडु शिला, पांडु कमला शिला, रक्त शिला, रक्तोदर शिला। 4 शिला हो गई। कितनी शिला हो गई? 4 शिला हो गई। हे प्रभु, पांडु शिला पर जा रहे नहीं है, न पांडु कमला शिला पर जा रहे, न रक्त पर जा रहे, न रक्तोदर पर चला रहे। पानी कहां से लाए? पर क्षीरमय सागर से पानी आ गया, पानी लेके आ गया। अब उसके अंदर गंगा, सिंदूर, रोहित, रोहिता, हल्का छीटो, ऐसी 14 प्रकार की गंगा क्या करते हो भाई? पानी छोड़ते हैं। शाकनीर वाले हो क्या? शाकनीर से अब सुनिएगा, आपने गंगा बहा दी, अब पवित्र कर दिया पानी को। पवित्र करने के बाद पानी को आपने उसमें से एक कप भर लिया। आपने कप भरा या छोटा सा वो भरा कलश, आपने समझ लेना कलश भरना बहुत बड़ा पाप कर दिया। उसमें उंगली डाल दी ना, आपने उंगली डाल दी, बहुत जगह झाड़ी होती, झाड़ी डालो, पानी निकाल दो। अपनी उंगलियां के नाखून में मैल भरा रहता है ना, वो अंदर जाना नहीं चाहिए। 4 कोने में 4 कलश भर दिए। अब क्या पढ़ेंगे? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम सम तम झम झम द्रव्य द्रव्य नमो ऐते भगवते जलाशिकम करोमि स्वाहा। आपने मंत्र पढ़ दिया। अब पांडु शिला पर 4 शिलाएं हो गई। कौन कौन सी? फिर बोलेंगे पांडु शिला, पांडु कमला शिला, रक्त शिला, रक्तोदर शिला। 4 शिला है महाराज श्री। हम 4 शिला पर जा रहे तो है नहीं है, हम व्याप करते हैं प्रभु। हम है, बोलिए बोलिए, बोलो नाम जी। 4 दिशाओं में 4 शिलाएं के नाम है जी। पांडु शिला, पांडु कमला शिला, रक्त शिला, रक्तोदर। इस शिलाओं के नाम है। हम वहां जा रहे नहीं है, नाम से उनको क्या कर रहे हैं? अभिषेक करते हैं। अभिषेक पंथ में मंत्र लिखा है, 4 क्लासों का अलग अलग मंत्र है। अपन ने अभिषेक कर लिया। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज बोलते थे अपने प्रवचनों में, ये प्रतिमा रखिए, सुन लो। अब देखो बता रहा हूं आपको, टेक बता रहा हूं। प्रतिमा हो गई बड़ी, बाकी छोटी प्रतिमा है नीचे। आपने पैर छुए बड़ी प्रतिमा की, आपको दोष लगा नहीं लगा? कौन बताएगा? बहुत दोष लगा, क्योंकि आपकी कांख वहां चली गई। भैया नाम क्या आपका? आपका अनुराग भैया से परसों पहले दिन आगे यही चर्चा चल रही थी। महाराज जी उनको यही चर्चा चल रही थी कमरे में। महाराज जी ऐसे करते हैं, पैर छू लेते, भगवान ऐसे करते हैं। अब आपने भगवान को पूरा छू लिया, दोबारा छू लिया, तिबारा छू लिया, क्या हाथ पसीने के नहीं हुए क्या? बोलिए, हुए थे ना हुए थे? तो शुद्धि हुई क्या? अशुद्धि हो गई। ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसी आप बहुत पुण्य का काम करते, दान देते, सब कुछ करते हो, छोटी सी गलती में परेशान हो जाते, छोटी सी तिल्ली सी गलती में, और कुछ नहीं। सही कह रहा हूं बाबूजी? हाँ, एक बात होनी चाहिए। आप पश्चिम बिहार गए होंगे कभी? पश्चिम बिहार में ब्रह्मचारी का, पश्चिम बिहार में ब्रह्मचारी जी हैं, पूरी समाज हाथ जोड़ती है। जिनमें वो आएंगे, शिखर जी से आएंगे तो मंदिर खुला तो मिलता ही है। तो वो क्या करेंगे? प्रतिमा निकालेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, प्रतिमा निकाल कर अभिषेक कर लेंगे। उनका प्रतिमा का नियम है। भैया ऐसे तो करते हो, गलत तो गलत है। कई बार कोर्ट कचहरी हो गई, पुलिस आ गई है मंदिर में, और उनको लेके खाओ, हो गया, समाज ने निकाल दिया उनको। ऐसा नहीं करना चाहिए। अदर कास्ट के लोग मजे देखें, अपनी समाज में चुपचाप अंदर ही अंदर कोई बात हो, अंदर ही अंदर करने, मजे लेते बाहर के लोग। अब आपने भगवान का अभिषेक करा, भैया कलश लिया, देखना
किया जी, कंधे छोड़ दिए, कंधे दर्द करेंगे, कमर दर्द करेगी, गोड़ आड़े दर्द करेंगे, पैर दर्द करेंगे, घुटने दर्द करेंगे, क्योंकि आपने अब से किया तो था, पुण्य तो कमाया था, पुण्य पक्का। बोलो भाई सहारनपुर वाले भैया, आपने अब से किया तो ऊपर से किया, अधूरा किया। आप घर पे नहाते 4 बाल्टी से और भगवान को 3 का कलश। अरे भाई एक कलश इतना बड़ा, यहाँ से विवेक बिहार से लेकर राजस्थान उदयपुर विवाह की धरती तक एक कलश इतना बड़ा, 1008 कलशों से तीर्थंकर भगवान का क्या होता है, क्या होता है, अभिषेक होता है। अभिषेक होने का फायदा क्या है, आप अभिषेक फायदा के लिए नहीं करना, पुण्य तो लगता रहेगा। कोई कहे महाराज जी पुण्य क्या लगेगा, हार दूंगी, बिहार पुण्य के लिए बिहार मत करना, पुण्य के लिए आहार मत देना। बाबूजी आप आहार देते हो डेली, पुण्य के लिए देते हो, पुण्य तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बोनस में पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, पुण्य की जरूरत नहीं है। हाँ बड़ा भाई बाबा जोरदार ताली, बहुत सुंदर। दूसरे है गेहूं के लिए आपने क्या करा, बाल मिट्टी कर ली और बाल किसमें डाल दी, थ्रेशर में डाल दी, भूस अलग हो गया, गेहूं अलग हो गया, दोनों चीज मिल रही है। भूस भी कौन खा रहा, भैंस को खा रहे, गेहूं। जवाब दादाजी का पुराना ही है, हमारे बाप के तुल्य के हैं, हम तो बच्चे हैं इनके सामने, गुरु बन गए तो क्या है, गुरु बन गए तो क्या हो गए, इनके बच्चे, इनके बच्चे के बच्चे। ये सोचना चाहिए सभी को। अभिषेक करते हैं, अभिषेक का मंत्र भूल जाते हैं, मंत्र की माला कभी जीवन में नहीं फेरनी चाहिए। बहुत सारी चीज है, मंदिर की माला कभी नहीं फेरनी चाहिए। छोटे, हाँ पता है, छोटे बच्चे होते हैं, नीचे रख दी, गिर गई और आप छोड़ दे रही है, और भैया इसको एक सही कर, थोड़ा सा देखो, सही हो गया, हो गया, हो गया। अब आपने माला नीचे रख दी, वो माला उठा के बच्चों ने पकड़ ली, मुंह में डाल दी, आपने माला फेरी, आपकी माला वो पोल में ले गई, पुण्य ले गई, इनकी बोले गई, उनका पुण्य बोले गई। यानी कि गुरुदेव बताते थे अपनी उंगली से फेरो, चांदी से फेरो, सोने तुम्हारी इच्छा उससे फेरो, सोना चांदी से, अपनी खुद की माला होनी चाहिए। अब सवाल आया, श्रावक ने कर दिया, नवीन भाई महाराज जी मंदिर माला क्यों होती है, फिर सवाल किया, सवाल का जवाब, मंदिर में माला बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। फिर देखो तो ऊंची करनी है, नहीं करनी है, नीचे क्या बच्चे क्या करते हैं, घूम लेते हैं, लेते नहीं लेते हैं, देख लेना हर मंदिर में यही हाल है। और ये मंदिर की चटाई है क्या, काल की है कि निर्माण की है, निर्माण में आएगी, कुर्सी निर्माण में आएगी, मैट निर्माण में आएगा, चावल मंदिर के इसमें आएंगे, निर्माण जब आएंगे। अभी भाई ने, नवीन भाई ने, भैया ने, नवीन भाई ने, किसी ने एक कट्टा दे दिया और आप घर पे आए गाड़ी से, आप मिठाई चावल चढ़ा दी बिना धुले। फिर महाराज के बारे में डॉक्टर महाराज जी, अरे बहुत दिन हो गए, आज 25 साल हो गए, 25 साल हो गए, खुजली नहीं जा रही। अब भैया खुजली नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, आपने चावल धोए नहीं थे, काम तो किया था पूरा, अधूरा काम छोड़कर चले गए। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, क्योंकि यही बातों को ध्यान नहीं रखते तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आचार्य श्री नेमावन में थे विद्यासागर देव, हम 3 साधु थे, राजस्थान से ध्यान करते करते, बांसवाड़ा से ध्यान करते करते जा रहे थे, मिले, महाराज जी से दर्शन किए, सब कुछ हुआ। महाराज जी एक प्रवचन कर रहे थे, गुरुदेव ने इतनी स्वीट बुलाई, महाराज जी ने हमसे पूछो जी कब से, नहीं महाराज जी इसकी तो बहुत जी जब से कम से कम हो गए 30 साल से ऊपर हो गए लगाते लगाते। कितनी साल की नहीं महाराज जी, तो हमने 28 साल की नहीं पता नहीं, हमें अभी 5 साल हो गए घर से गए, तो हमारी उम्र अभी 40 की है जब गई थी, जब बात थी। तो आचार्य जी बोले नींबू ले नींबू, एक नींबू
नींबू ले लिया, नींबू का छिलका उतार दिया, क्या उंगली से उतार दिया। उतारने के बाद उसमें क्या लिया आपने? कभी जीवन में अधूरी बात मत सुनना। ऊपर बैठो ऊपर बैठो। अब आप लोग सुनो, आपने नींबू ले लिया, अब अच्छे से समझना, आपने नींबू ले लिया, कभी उससे छुरी से काटना नहीं, छुरी से काटा आंख फूट जाएगी आपकी। लकड़ी आती टूथपिक, लकड़ी ली, क्या पहले पूरी बात सुनो, क्या बोल कर रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं? इन्हें पूरी बात तो नहीं सुनी ना, अधूरी बात सुनी ना, वो सिकंजी की बात कर रही हूँ। सिकंजी मैं अब किस बात करूँ? क्या तभी तो कहते महिलाओं को पूरी बात समझ में नहीं आती पूरी सब पूरा। नवीन भाई, हमने बोला नींबू लो, नींबू का छिलका निकाला, लकड़ी ली, इसमें डाली और एक बूंद आंख में डाली, एक बूंद इस आंख में डाली, आंख लाल पड़ेगी। 3 दिन तक नहीं, 3 दिन में 3 बार डालो, 1 महीने बाद डालो, आपका चश्मा उतर जाएगा। मेरा 9 नंबर का था, आज 5.5 6 नंबर का ही चश्मा। मुझे कोई नींबू दे जाएगा, मैं रोज डाल दूंगा। बताइए, बहुत अच्छी है, मजाक नहीं बनता। कल आपको डाल के दिखा देंगे, दिखाएंगे आपको, जलेगी आपके, जलेगी और सही भी हो जाएगी। नवीन सादरा की बात बताई थी भैया को मैंने अभी कमरे में। 22 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे थे। कितने साल हो गए बोलो? 22 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे। कभी नगर गाजियाबाद में चतुर्मास में आए, आशीर्वाद दिया। आज 7 महीने का अभी सुना था, अरविंद के बाद गुरुजी कहाँ हैं? यहाँ है, कल वो लोग आ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। ये गुरु का आशीर्वाद होता है, सभी को बरसता है, ऐसी बात नहीं है। भक्ति में शक्ति है, आप लोग भक्ति करने आए तभी तो। अब बाद में देंगे इसको, आशीर्वाद जब देंगे पढ़ेगा नहीं तो मोबाइल चलाता रहेगा। इसका मोबाइल का जीवन, इसकी सकल बता रहा है। मोबाइल कितने घंटे मोबाइल चलाएगा कल बताएंगे। अब दूसरी बात, 24 घंटे लाइट आती है, प्रभु के सामने लाइट जल रही है, प्रभु के अंदर भगवान की वेदी में छोटी लाइट भी जल सकती है भैया। सारे जीव हट्टे ऊपर हो जाते हैं। देखना, ध्यान से देखना, सुबह सुबह खोलेंगे वेदी को, खोलेंगे ना भैया, तो छोटे छोटे जीव पूरे शरीर से, बताओ ठीक है नहीं? अभी तो बारिश में देखना जीवों की संख्या कितनी होगी। छोटी छोटी बातें हैं बताने के लिए। कपड़े कहाँ धुके, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, 4 कत्रियां 16 प्रकार की शुद्धि। महाराज 2 महीने में नहीं बता पाऊंगा, इतनी चीजें हैं बताने को। तो सुन रहे हैं आप लोग? आप बहुत पुण्यशाली, जितने लोग बैठे हैं, इतने मंडप में बैठे वही पुण्यशाली है। तो हेलो, हाँ जी, इसके फोन आया, ये चलेगा, याद रखना। अनंत बड़ा माइक से फोन कर रहा भैया, अनंत बड़ा पुण्य कमा के लाए हो, सब जैनपुर मिला है। सुनो, अनंत बड़ा पुण्य कमा कर लाए हो, सब जैनपुर लाए। आज सुनकर गए थे, कौन गया मेरे साथ में? सुनकर आप गए थे। एक महिला पीछे एक हाथ से चढ़ा ली थी, रखा था, एक हाथ से बात कर रही फोन पे। अब फोन पे बात कर रही थी तो बताओ, मुनि महाराज के प्रवचन भी सुन ले तो फोन पे बात भी हो जाए। एक ही काम होता है, या फोन तो आओ, साइलेंट बंद करके आओ प्रभु के मंदिर में, गुरु की शाम में, कम से कम। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत मार के भी बात कर रहा हूँ, मैं अपने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। ये महाराज नवीन भाई बोले, महाराज छोटी का अब शुद्धि बोलते हैं, कटोरी दे दी भाई, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार्य शुद्ध है, और उसमें आ गई मार खा लो, काय की शुद्धि, काय की शुद्धि महाराज। अब काय की शुद्धि देखो, मारने की बात, काय की शुद्धि बोल रहे हैं, उसमें सारा क्या आ गया? बड़े भाई क्या आ गया? सारा भूख उसके अंदर आ गया। अब भूख आ जाएगा तो क्या होगा? महाराज खा लो। अब सुबह पड़गाम हो रहा था, अब ऐसा बोल रहे
सुनती भैया, पहले महाराज आएंगे, जब तक मुनि महाराज आपके सामने ना खड़े हो जाए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ये शब्द बोलते रहो। आ गए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। कितना बोलना है, आपने दही बड़ा बना दिए, खा लो महाराज जी। तो कम से कम दही बड़ा बना दे, इसको ढंग से अच्छे से परसना है। बोलते बोलते थे अनुकरण ढंग से परसोएगा तभी तो समझ में आएगी। अब प्रधान जी ढंग से परोसोगे तभी तो बात समझ में आएगी। परोसे हमने आपने कर दी ऐसे ऐसे, महाराज जी आपने क्या बोला हमारी समझ में नहीं आई, तो अच्छे से हम परोसेंगे जब तो आपको समझ में आएगी। अब सब मानो आपने थाली दिखाई मुनिराज को, आपने थाली दिखाई मुनिराज को, पहले तो पंडाल को थाली, पहले बोलो शुद्धि, अब सुन लेना आज मुद्रा क्यों नहीं छोड़ रहा था बाबूजी, मैं क्यों नहीं छोड़ा आपको बता रहा हूँ। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हाथ शुद्ध है। महाराज जी मुद्रा छोड़ी, अंजलि कर दी। अब उल्टा होता है, मुद्रा को उत्तर क्या कहते हैं, अंजलि छोड़िए, अंजलि छोड़िए मुद्रा ग्रहण के लिए। अब उल्टा कहते हैं भैया का हार कैसे करूंगा, मैं दिगंबर साधु हार करने आया हूँ, हार कैसे करूंगा। आपने शुद्धि बोल दी, चलो कटोरी। अब भाई साहब को पता नहीं है, भाई साहब ले खा ली। महाराज जी कल किसी बहरा ने बोला, महाराज जी पानी पूरी में क्या बोलते बता दे यार, गोलगप्पे क्या बोला था, कुछ बोला था उन्हें किसी करके नहीं, आलू बोला था किसी ने, एक शब्द बोला था कुछ शब्द जी, जब जवान है शब्द मिला जाता है, मैं गुस्सा नहीं हो रहा, बोला था ना सवाल हो जाता है। देखिएगा देखिएगा आपने शुद्धि बोली है, डर नहीं लगना। ये मुनि महाराज आपको डर के निकालने के लिए आए हैं। आप देखते हो बहन जी, आपके घर पे चोर आता है ना, रात को घूमते ना गश्त वाले, होशियार रहना, जो मुनिराज आए हैं डंड बजाने के लिए, आपको जगाने के लिए आए हैं। आप सो गए ना, चलो उठो, तो इसलिए उठाने आपको, समझो तो बताइए भैया, बताइए बाबूजी जगाने आए ना, आप नहीं करोगे तो कौन जगाएगा। अब आपने अब से कर लिया भगवान का, आज अपनी आंखों से वो अंकल अब से रोज अब से देते भैया हमको डेली, एक अंकल अब से लिया, लगा लिया तो चले गए, बहुत अच्छी बात। अब हम क्या गुस्सा करें, हमारी गुस्सा करते बहुत, हमारी चित्त सब हम पे आ गई, हमारी गुस्सा किया। अब से पहले गुरु महाराज बैठे उनको दो, फिर आप उनसे ले लो। आपने भगवान का अभिषेक कर, आप जे लोग जे भी तो दे सकते हैं, कभी तो मन कर रहा है लेने का। अभिषेक लेने से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, भगवान की आरती होती है, अभिषेक ले लिया फटाफट। तो छोटी छोटी चीजों को समझना है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के लिए कल बताएंगे। अब आपको हम चलेंगे प्रश्न उत्तरी की तरफ ले चलते हैं। अब बताएंगे भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र कौन सी भाषा में है, भाषा में है संस्कृत भाषा। क्वेश्चन, भक्तामर स्तोत्र का दूसरा नाम क्या है। भक्तामर स्तोत्र की रचना कौन सी सदी में की गई थी, पहला बताओ। 11वीं सदी में। बुढ़िया, जोरदार ताली बुढ़िया के लिए। क्लास हमारी भी चल रही है, हाँ पूछेंगे तो